तो आज हम लोग जो करेंगे वो वर्ब्स का रिमेनिंग पार्ट रहेगा। अब मुश्किल से 2 या 3 स्लाइड्स बचे हैं वर्ब का, वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। तो इसमें समझो बात को, हमने बताया था कि यूजेस ऑफ वर्ब, वर्ब का यूज़ हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। फिजिकल एक्शन था, मेंटल एक्शन था, पोजीशन था, आई हैव अ कार, याद है। ये भी हैव जो है ये पोजीशन को भी दिखाता है, साथ साथ एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखो क्या लिखा गया कि अमिताभ बच्चन एक्ट्स वेरी वेल। यहाँ पे जो एक्ट्स क्या है, फिजिकल एक्शंस, करेक्ट। इसमें हम लोग इस मॉड्यूल में हम लोग टोटली देखने वाले हैं कि क्या कोई वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकता है। यदि कोई वर्ब ऑब्जेक्ट को लेता है तो उसको ट्रांजिटिव कहते हैं, जो कि कई बार एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। और यदि कोई वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, माई ब्रदर बॉट अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। देखो बॉट के बाद क्या है, अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम है। तो इसने ऑब्जेक्ट लिया कि नहीं लिया, लिया है। ही स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस, यहाँ पे देखो नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि स्पीक्स के बाद प्रीपोजिशन है। हमने कई बार बोला है क्लास में कि यदि प्रीपोजिशन आ जाएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं होगा। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग, गोइंग के बाद क्या है, टू लगा है, तो वहाँ प्रीपोजिशन आ गया तो उसका इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट तक पहुँचने ही नहीं देगा। उसी तरह देख सकते हो नीचे, देखो नीचे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि माई ब्रदर बॉट अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। यहाँ पे वर्ब क्या है, बॉट है। यहाँ पे क्या है, वर्ब बॉट है। तो क्या है, V1, V2, V3, V4, V5। तो इसमें क्या है, V2 है, बॉट V2 है ना जी। तो वही लिखा गया है कि वर्ब बॉट इज डायरेक्टली ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। होम मतलब क्या हुआ, होम है इज योर नाउन। ह्यूज क्या है, एडवर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने कहा ही है एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब को स्वयं मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्बियल फ्रेज को मॉडिफाई कर सकता है, या फिर वर्ब को ही मॉडिफाई कर सकता है। तो ये तीनों जो शब्द है, ह्यूज, ब्यूटीफुल, होम, ये एक है जी, जो कि होम को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, होम को मॉडिफाई कर रहा है। होम क्या है, नाउन है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया कि ह्यूज ब्यूटीफुल होम ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यही कह रहा है नीचे देखो कि द वर्ब टेक्स, दोज वर्ब टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस वर्ब को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखो कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, जो मैंने पहले बताया था वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। और यदि जैसे कि ही स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस, यहाँ पे वर्ब जो स्पीक है, क्या इसने ऑब्जेक्ट लिया है, नहीं लिया है। तो यहाँ पे स्पीक्स क्या हो जाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। सो सिंपल, आगे बढ़ जाओ। जैसे और भी एग्जाम्पल बहुत सारा दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल देखो, श्रीलंका हैज सेंट अ सेकंड स्ट्रिंग टीम फॉर द लाहौर T20। देखो हैज सेंट यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, V3 फॉर्म है, करेक्ट। तो सेंट ए सेकंड स्ट्रिंग टीम, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, सेंट क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे ही क्लाइम्स अ ट्री लाइक अ चीता। तो क्लाइम्स ए ट्री, ही क्लाइम्स व्हाट, ए ट्री। हम ऑब्जेक्ट को डिकोड कर सकते हैं, व्हाट से कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो क्लाइम्स के बाद ए ट्री क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि क्लाइम्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल देखो, इन बायोलॉजी क्लास स्टूडेंट डाइसेक्ट अ फ्रॉग, जो कि नॉर्मली किया जाता है, जानते हो तुम लोग, एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो स्टूडेंट्स के बाद डाइसेक्ट है, डाइसेक्ट क्या कर रहा है, ए फ्रॉग कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए फ्रॉग हो गया। यानी कि डाइसेक्ट हो या क्लाइम्स हो या सेंट हो, ये तीनों चीज़ क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि तीनों ने ही ऑब्जेक्ट लिया है। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, ए टीम, ए ट्री, ए फ्रॉग, क्या है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। इसलिए जो भी इससे पहले जो वर्ब है वो सभी वर्ब कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है। आगे देखो, तो इसी तरह एग्जाम्पल दिया गया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है कि कौन से वर्ब ट्रांजिटिव हो सकता है। याद करो पिछले क्लास में हमने कहा था कि कुछ वर्ब ऐसा है कि जो ट्रांजिटिव के तौर पे भी काम आ सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है वही वर्ब। तो वहाँ पे देखो क्लाइम है, आई कैन क्लाइम अ ट्री। तो ऑटोमेटिकली क्लाइम क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्यों हुआ सौम्या, ट्रांजिटिव क्यों हुआ, बताओ जरा, कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें, हाँ मास्कोल को बताओ जरा कौन सा है,
ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्लाइम ऑब्जेक्ट हो गया कि क्लाइम वर्ब है? ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए ट्री है। समझ में आया? प्ले देखो, ही प्लेज क्रिकेट। रवि कौन सा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट? क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। ओके, रीड है देखो, आई रीड न्यूज़पेपर्स, तो कौन सा हो गया ऑब्जेक्ट? कौन सा हो गया? न्यूज़पेपर्स हो गया। वेरी गुड। टीच, ही टीचेस इंग्लिश, तो कौन सा हो गया ऑब्जेक्ट? इंग्लिश। तो देखो यहाँ पे क्लाइम हो, प्ले हो, रीड हो, टीच हो, राइट हो, लीव हो, मेक हो, पे हो, रिफ्यूज है या टेल है, सभी चीज क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब बनने के लिए जरूरी है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, वो इंट्रांजिटिव बन जाएगा। समझ गए ना? एग्जाम्पल देखो, रिफ्यूज, दे रिफ्यूज टू लेट मी इन, यानी ये क्या है? टू लेट मी। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को लगेगा कि हो सकता है कि टू लगा है इसलिए नहीं है, माई टू नहीं है, वो टू नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, ये वर्ड्स बनने के लिए होते हैं। बहुत सारे हमने बताया था ना कि ऐड होता है, वो ऐड करने के लिए है। देखो जैसे ही पेड मी बैक इन फुल, तो यहाँ पे देखो मी पहले आ गया, ये टोटल क्या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आगे बढ़ जाओ। अब इसमें देखेंगे कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट, बहुत सारे वर्ब दो ऑब्जेक्ट को भी लेता है। दो ऑब्जेक्ट को लेने का मतलब क्या हुआ? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल, समझ गए ना? जैसे कि मैंने बहुत पहले एक नाउन का चैप्टर बताया था तुम लोग को, तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। जैसे आई बॉट माई सन अ बाईसाइकिल ऑन हिज बर्थडे, समझ गए? तो आई बॉट व्हाट? बाईसाइकिल। किसके लिए? सन के लिए। तो इनडायरेक्टली क्या है? सन के लिए। और डायरेक्ट क्या किया हमने? बाईसाइकिल लिया है। तो जो डायरेक्ट चीज है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और किसके लिए? टू हुम, किसके लिए लिया गया है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स भी रिलेटेड होते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड हो गए तो क्या हो सकता है? एक डायरेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट हो सकता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखो, द प्राइम मिनिस्टर गिफ्टेड द इंडियन टीम ₹1 करोड़। अब कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो द प्राइम मिनिस्टर गिफ्टेड, अब क्या डायरेक्ट किसको दिया गया है? इंडियन टीम को दिया गया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कितना दिया गया है? ₹1 करोड़, तो इनडायरेक्ट हो गया। तो देखो यहीं लिखा गया है कि द वर्ब गिफ्टेड इज एक्टिंग डायरेक्टली ऑन वन ऑब्जेक्ट। जो गिफ्टेड जो चीज है वो डायरेक्ट किसको इंपैक्ट कर रहा है? वन ऑब्जेक्ट को। वो क्या है? इंडियन टीम है। कितना दे रहा है? इनडायरेक्टली ऑन द अदर, और दूसरे को अलग तरीके से कर रहा है। तो यही कह रहा है कि द वर्ब दैट टेक्स बोथ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का क्राइटेरिया यही है कि वो ऑब्जेक्ट ले ले। हाँ, दो ऑब्जेक्ट भी लेता है तो क्या प्रॉब्लम है? क्राइटेरिया था कम से कम ऑब्जेक्ट ले, दो ऑब्जेक्ट ले या एक ऑब्जेक्ट ले, वो सब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यदि दो ऑब्जेक्ट ले रहा है तो एक पक्का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आगे बढ़ जाओ। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा ये चीज देखो, माई फ्रेंड बॉट मी अ गिफ्ट फॉर माई बर्थडे। ठीक है, तो देखो इसमें भी है, देखो प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लीव रमेश अ मैसेज एंड ही विल गेट बैक टू यू। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दिस वर्ब्स हैव टेकन बोथ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ बोला गया है कि बॉट, ब्रिंग एंड लीव हैव टू ऑब्जेक्ट्स। एक क्या है कि जो एक्शन को रिसीव कर रहा है डायरेक्टली, और एक क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली रिसीव कर रहा है। याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल को, ठीक है, कि पर्टिकुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो इसमें कि बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। जैसे प्लीज गिव मी अ पेन। अब देखो, गिव मी अ पेन, मी क्या है? मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए दो किया गया। एग्जाम्पल कैसे डिकोड करोगे कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? प्लीज गिव क्या है? पेन बोल रहा है, टू हुम? टू मी। टू हुम से डिकोड करोगे तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और डायरेक्ट टू व्हाट करोगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पेन क्या है? यहाँ पे पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि किसको दे रहे हो कलम? तुम मी। समझ गए ना? तो यहाँ पे मी और पेन ये क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बाय देखो, ही बॉट मी अ प्रेजेंट, तो यहाँ ही बॉट, ही का एक्शन कैसे पता चला? बॉट से पता चला। बॉट डायरेक्ट क्या दे रहा है? प्रेजेंट दे रहा है। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट। किसको दे रहा है? टू मी। तो मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। प्रेजेंट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह बहुत सारा चीज देख सकते हो कि कैन यू मेक अस सम कॉफी। अस क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सम कॉफी क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
टीच देखो, वरुण टॉट मी अ पियानो, पियानो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना जी। तो यही क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स लिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और दो ऑब्जेक्ट लेंगे तो एक क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे बढ़ जाओ। अब हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, कि ऐसा बहुत सारा वर्ब होता है जो कि नहीं ले सकता है, लेगा ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट को लेगा ही नहीं। ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेगा उसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, जो कि बहुत सारा होता है ऐसा। देखो यहाँ पे, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वर्क्स फ्रॉम ओवल ऑफिस इन वेस्ट हाउस, ओ सॉरी व्हाइट हाउस। देखो क्यों, कैसे पता चला कि नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया है कि नहीं सीटू, वहाँ पे क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ, क्योंकि वर्ड्स के बाद क्या है, फ्रॉम है। तो वही द वर्ब वर्क इज एक्टिंग नाइदर डायरेक्टली, ये ना डायरेक्टली एक्ट कर रहा है ना इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा है ओवल ऑफिस पे या व्हाइट हाउस पे, इसलिए ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझे, ये इंट्रांजिटिव है। आगे बढ़ जाओ। जैसे ही स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस, ही स्पीक्स व्हाट, मैच ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे इन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया है। उसी तरह अमिताभ बच्चन हैज एक्टेड इन द मूवी सरकार 3, वहां पे क्या आ गया है, प्रीपोजिशन आ गया। कौन सा प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है। उसी तरह देख लो कि अमिताभ बच्चन इज नोन फॉर ग्रेट एक्टिंग, नोन के बाद क्या है, नोन तो क्या है तुम्हारा, नोन तो वर्ब है, V1 V2 V3 V4 V5 कर दो उसको, है कि नहीं है, नो, न्यू, नोन, है कि नहीं, ये सब क्या है, ये तुम्हारा ट्रांजिशन लेगा, तो ये प्योर वर्ब है, मेन वर्ब है। वहाँ मेन वर्ब के बाद क्या आ गया, वहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन आ गया तो ऑब्जेक्ट तो लेगा ही नहीं वो। समझ में आ गया ना। वहाँ पे देखो वही कह रहा है कि इन अ लाउड वॉइस हो, इन द मूवी हो, या फिर ग्रेट एक्टिंग हो, ये सब ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं जो एक्शन रिसीव नहीं कर रहे। इसलिए जितना भी तुम्हारा वर्ब है, चाहे स्पीक्स हो, चाहे एक्टेड हो, चाहे नोन हो, ये सभी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसी तरह एग्जाम्पल देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कम, देखो कम टू द स्टेशन एट 8 PM, ये क्या इंट्रांजिटिव है, क्योंकि वर्ब नहीं लिया इसमें, क्योंकि एट आ गया, वहां पे देख रहे हो ना, एट आ गया ना, एट आ गया, इसका मतलब उसका एक्शन ही पास नहीं होने देगा वो। सिट है, ही इज सिटिंग ऑन माई चेयर, देखो सिटिंग के बाद क्या, ऑन है, प्रीपोजिशन है, वो नहीं लेगा वो एक्शन को। उसी तरह लाफ, देखो पीपल लाफ एट हिम, एट आया है कि नहीं आया वहां पे, मत जरूरी, इसमें तो एग्जाम्पल दिए गए, मगर मैंने कहा है कि बहुत सारा ऐसा वर्ब होगा जो ट्रांजिटिव का रोल भी प्ले कर सकता है और इंट्रांजिटिव का भी कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनाते हो तुम लोग। देखो राइज है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये मैं कहता हूं कि 99% स्टूडेंट को यहाँ पे गलती कर देता है। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, कहेगा कि ईस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है जी, क्यों, क्योंकि वहां पे प्रीपोजिशन आया है। इस तरह आगे बढ़ जाओ। स्माइल हो गया, देखो द किड इज स्माइलिंग ब्यूटीफुली, यहाँ पे तो है ही नहीं, इस ब्यूटीफुली कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, ब्यूटीफुली तो तुम्हारा क्या है, एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल तुम्हारा एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुली मतलब क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से किया जा रहा है कि नहीं। गो, ही वेंट टू मुंबई लास्ट नाइट, देखो टू लग गया, वहां पे टू लग गया तो प्रीपोजिशन वहां पे आ गया है, प्रीपोजिशन आ गया तो ऑब्जेक्ट का कोई बात ही नहीं होगा वहां पे। आगे बढ़ जाओ। अब बिल्कुल इसी के बारे में बात कर रहा था कि बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, कैन यू मूव योर कार प्लीज, देखो तो मूव के बाद क्या है, योर कार है कि नहीं है, तो वर्ब मूविंग इज एक्टिंग ऑन अ कार, जो मूव वाला जो वर्ब है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, कार पे एक्ट कर रहा है, तो कार क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट। द ट्रीज आर मूविंग इन द ब्रिज, देखो अब वही मूविंग है, मूव ऊपर है, उसका फिर दूसरा फॉर्म मूविंग है, तो मूविंग के बाद इन लगा है, तो देखो वहां पे नहीं ले रहा है वो ऑब्जेक्ट। पूर्णिमा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ऊपर जो मूव है, मूव के साथ क्या है, कार आया है, तो कार आया है तो ऑब्जेक्ट ले लिया है। मगर नीचे जो है मूविंग इन द क्या है, ब्रिज है। ब्रिज मतलब क्या होता है, हवा जो बहते हैं, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता है ना जी, जो फेनोमेना। तो सेकंड क्या है, मूविंग इन द ब्रिज। मूविंग इन द ब्रिज क्या है तुम्हारा, मूविंग के बाद इन लगा है तो वहां पे नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि सेंटेंस के हिसाब से बहुत सारे वर्ब होते हैं। एग्जाम्पल मूव है, मूव कभी ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। ट्रांजिटिव कब होगा, जब वो ऑब्जेक्ट लेगा, इंट्रांजिटिव कब होगा, जब वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। और एग्जाम्पल यही दिया जा रहा है कि मूविंग के बाद यदि ब्रिज का इन लगा है तो वो क्या है तुम्हारा इंट्रांजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, सिंपल सी बात है। देखो वहां पे द वर्ब मूव डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, और ऊपर में क्या है कि द मूव इज एक्टिंग ऑन अ कार। समझ गए ना। तो बहुत सारे वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का रोल प्ले कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस। आगे देखो,
ही क्लोज्ड हिज आईज इन एक्साइटमेंट। ही क्लोज्ड, क्लोज्ड क्या है, वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, क्लोज क्लोज्ड क्लोज क्लोजिंग क्लोजेस वर्ब हुआ। क्या क्लोज कर रहा है, आईज क्लोज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। वहां पे ध्यान देना है बाबू, वहां पे ध्यान देना है। देखो दूसरा देखो, प्लीज ओपन द विंडो, क्या करना है, विंडो को ओपन करना है, ओपन द विंडो। विंडो क्या हो गया तुम्हारा, ऑब्जेक्ट हो गया। नीचे देखो, द टीम हैज सेट इटसेल्फ लॉफ्टी टारगेट्स, तो लॉफ्टी टारगेट्स क्या हो गया तुम्हारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इटसेल्फ, जो इटसेल्फ दिया गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए, यानी कि पहला जो दिया गया है तुम्हारा वो ट्रांजिटिव दिया गया। अब हु बहु इसी वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव के तौर पे भी देखते हैं। द शॉप इज क्लोज फॉर द डे, देखो फॉर आ गया वहां पे, फॉर आया कि नहीं आया, द शॉप इज क्लोज्ड फॉर द डे, वहां प्रीपोजिशन आ गया, तो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। इधर देखो, द म्यूजियम ओपन्स एट 10 AM, देखो ओपन्स के बाद एट आ गया है, ये क्या हो गया, पूरी तरीके से इंट्रांजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ले ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे प्रीपोजिशन आ गया। सिमिलरली द सन सेट्स इन द वेस्ट, देखो वहां पे इन आ गया है, बात समझ गए ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे वर्ब होंगे जो ऑब्जेक्ट को लेंगे और नहीं लेंगे, उसी हिसाब से उसको ट्रांजिटिव कहा जाएगा, इंट्रांजिटिव कहा जाएगा। बहुत सारा वर्ब, सेम वर्ब को हम ट्रांजिटिव भी कहते हैं, इंट्रांजिटिव भी कहते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा हम बनाते हैं। उधर देख सकते हो, हैव यू डन द वर्क आई असाइंड यू, ठीक है, ये ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि असाइंड के बाद यू लगा हुआ है, इसलिए। द सैड टर्न ऑफ इवेंट चेंज हर, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आगे बढ़ जाओ, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, इट्स फाइन। अब फॉर्म्स ये हमने कंप्लीट कर दिया, समझे ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूँ, ये सब चीज़ थोड़ा डिटेल्स में बता रहा था। अब हम बात करेंगे कि जितने भी वर्ब फॉर्म है, अब एप्लीकेशन समझेंगे वर्ब का, V1, V2, V3, V4, V5, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जो कि तुम लोग जानते हो, अननोइंगली तुम लोग लिखते हो। जैसे हम लोग V1 लिखते हैं तो गौर करो, आई एंड यू साथ साथ प्लूरल है ना, जैसे आई बाय अ कार, तो क्या हुआ, आई हो यू हो हमेशा V1 फॉर्म के साथ आता है। एक्चुअली V1 क्या है, प्लूरल के लिए है, आई और यू क्या है, एक्सेप्शनल है, समझ रहे हो ना, पुनः समझ में आ रहा है मेरा बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग देखेंगे V1, V2, V3, V4, V5 का अलग अलग एप्लीकेशन क्या है। तो देख लो यहाँ पे वही लिखा गया कि V1, V2, V3। अब जानते हो कि V2 और V3 में कितना कॉमन है। कई बार हम लोग को बहुत सारा वर्ब V2 और V3 से मिलता है कि नहीं मिलता है, कि जैसे बॉट देख लो, बाय, बॉट, बॉट, बाय, बाइस, तो वही लिखा है कि V2 देखिए ईडी ऐड कर सकते हैं और V3 भी आप ईडी ऐड करके कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा हो गया, वही लिखा गया है। देखो, रुकी इन्वेस्टर यूजुअली अवॉइड स्टॉक मार्केट, अवॉइड क्या है, V1 फॉर्म है कि नहीं है, बस एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल दे रहा है। वही देखो, इंडिया अवॉइडेड डिफीट बाय बॉलिंग वेल इन द डेथ ओवर्स, अवॉइडेड है, V2 फॉर्म आ गया। अब देखो, इंडिया हैज अवॉइडेड 1 मिलियन चाइल्ड डेथ सिंस 2005, तो यहाँ पे V3 है। ये बताने की कोशिश किया गया है कि देखिए V1, V2, V3 किस तरह यूज कर सकते हैं। और देखो इसमें ईडी लगाया कि नहीं लगाया, मैंने बोला ना ईडी, क्योंकि V1 से V2, V3 बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ईडी ऐड कर देते हैं तो V2 भी हो जाता है, V3 भी हो जाता है। मगर V3 जो होता है उसके लिए जरूरी है कि उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हो। देखो ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है, थर्ड में हैज है, हैव है, हैड भी हो सकता है। आगे बढ़ जाओ तो हाँ, और देखो फॉर्म V4 फॉर्म, V4 में फॉर्म में क्या बताया था, ING फॉर्म, याद आ गया। और V5 में क्या एस लगा दो सिंगुलर बनाने के लिए, तो वही यहाँ पे लिखा है कि दाऊद अब्राहिम हैज बीन अवॉइडिंग अरेस्ट बाय लिविंग इन डिसगाइज। सही बात है कि नहीं, ING लगा दिया, ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और कंटिन्यूअस क्या हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो वही कहा कि V1 और V2 फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स आर फाउंड बाय एडिंग। जैसे V1 और V2 फॉर्म जो बनता है वो कैसे बनता है, ईडी को ऐड कर दो। इसमें गलत दिया गया, V2 और V3 होगा फॉर्म्स, ठीक है। उसको कैसे बनाएंगे, V1 में ईडी ऐड करने से होंगे, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जो नहीं कि हर एक में होगा, मैं कुछ कुछ में होता है ईडी ऐड करके, वही जो बताया है। आगे बढ़ जाओ, जैसे इसमें दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें V2 अलग होता है, V1 में ईडी ऐड करोगे तो नहीं होगा। जैसे नो है, देखो नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोस, मैच किया नहीं किया, तो वही बताने का प्रयास है कि देखिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा ईडी ऐड करोगे V1 में तभी V2 बनेगा या V3 बनेगा, ऐसा बहुत सारा वर्ब है जो नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखो,
ग्रेट पीपल डू नॉट ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट। अब देखो यहाँ पे ब्लो था, कहाँ हम लोग ईडी जोड़े, ब्लो के बाद ब्लू हो गया, ब्लू के बाद फिर ब्लोन हो गया, अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि हर एक वर्ड में हम ईडी जोड़ेंगे तब V1 से V2 होगा या V3 होगा, बस वही दिखाने का प्रयास और कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाओ, इसलिए देखो क्वेश्चन मार्क है, कहाँ V1 से V2 हम ईडी ऐड करके जोड़ दिए, V1 प्लस वाट, समझ गए ना, इसका मतलब इंडिकेशन सिंबल V1 प्लस वाट V3 के लिए, क्योंकि इसका कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। वहां पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, देखो वहां पे, उस तरह देखो यहाँ पे, यहाँ ब्लोइंग है। अब देखो यहाँ पे तो मैं मैच कर गया कि V1 ब्लो था, उसमें ing ऐड किए तो V4 बन गया, है ना। फिर B1 में ब्लो था, उसमें एस कर ऐड कर दिए तो हो गया। तो वही कहा कि विंड इज नाउ ब्लोइंग इन द ईस्ट वर्ड डायरेक्शन, इसमें ing ऐड कर देने से हो जाता है। वही तरह देखो V1 में एस ऐड करने से ब्लोज हो जाता है और V5 बन जाता है। तो कहने का मतलब कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, अलग अलग वर्ब अलग अलग तरीके से हरकत करते हैं, दैट्स इट। समझ गए ना, कोई डाउट है तुम लोग को?